हाय बच्चों, आज हम क्लास 11 का मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक शब्द दिया हुआ है एग्जामिनेशन। ये शब्द है एग्जामिनेशन। इसके कह रहा है सभी अक्षरों से बने विभिन्न कर्मचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है। तो ए से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं? यानी इससे हमें शब्द बनाना है जिसमें कि प्रारंभ होना चाहिए ए से। तो ए से प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम इसको अरेंज कर देते हैं। तो ए है, फिर ए है, फिर उसके बाद ई है, आई है, ओ है। ए 2 ठो है, ले लिए, ई ले लिए, आई ले लिए, ओ ले लिए। फिर इसके बाद आई 2 है, 2 आई है, 2 आई ले लेते हैं, फिर ओ है। फिर उसके बाद एम है, एन 2 है, एम, एन, एन, फिर टी है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, एक एक्स है। इस तरह से इतना लेटर इसमें है। तो कह रहा है कि ए से प्रारंभ करना है। तो ए तो पहले इधर छट गया। अब इसको हम कितने तरह से व्यवस्थित करके शब्द बना सकते हैं? तो इसको व्यवस्थित करने के लिए कुल अक्षर की संख्या जो है, कुल अक्षर ये इधर बच जाता है 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 अक्षर। कुल 10 अक्षर है। इसको अरेंज करते हुए हमें कर्मचयों की संख्या निकालना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है जो बार बार दोहरा रहा है। तो इसमें आई देखते हैं, ये 2 बार है और एन भी 2 बार है, एन भी 2 बार है। तो इसमें कर्मचयों की संख्या हो जाएगा, कुल 10 अंक है तो फैक्टोरियल 10। और चूँकि आई और एन दोनों 2 बार है तो इसके लिए बटा 2 गुना बटा फैक्टोरियल 2 कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और नीचे है 2 गुना 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। फिर इसका भी 2 गुना 1 तो 2। इस 2 दूना 4 को काट देते हैं और इसको गुना करते हैं तो 9 8 72, 720 इधर हो जाएगा, 6 5 30 और 7 21। तो ये 210 गुना 6। इसको अगर हम फिर गुना करेंगे इस सब को तो हमारा आंसर आ जाएगा 907200। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे हुआ इस चीज़ को हम समझ गए कि हमें एक शब्द दिया होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के हर एक लेटर को हम जैसे ABCD लिखाता है अल्फ़ाबेट के रूप में लिख दिए। अब इसमें कह रहा है कि इसमें जितना भी अक्षर है, जितना भी लेटर है, उसका प्रयोग करके हम कितने शब्द बना सकते हैं, लेकिन हर एक शब्द में ए पहला अक्षर होगा। तो हम ए को पहले निकाल लिए, अलग कर लिए। अब इधर कुल हमारे पास बच गया 10 अक्षर। तो कुल 10 अक्षर है, लेकिन जो जो दोहराता है उसको हम फैक्टोरियल लगा के बटा भी करते हैं। तो आई 2 बार है और एन भी 2 बार है। तो कर्मचयों की संख्या जो होगा वो कुल अक्षर 10 है तो फैक्टोरियल 10, और ये दोहरा रहा है इसीलिए नीचे में फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 2 लगा दिए। अगर इसमें कोई भी अक्षर 2 बार नहीं रहता तो हम ये चीज़ नहीं करते। इसी में अगर कोई अक्षर 3 बार रहता तो यहाँ फैक्टोरियल 3 लगाते, 5 बार रहता फैक्टोरियल 5 लगाते। तो जो बार बार दोहराता है उसमें फैक्टोरियल लगा के नीचे बटा कर देते हैं, और कुल अक्षर जो होता है उसमें से फैक्टोरियल लगा के वो आंसर आता है। तो कुल अक्षर था फैक्टोरियल 10, इसीलिए फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 2। इस तरह से इसको सोल्व करके ये आंसर निकाल ली। अब इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें अंक दिया हुआ है 0, 1, 3, 5,
7 और 9, कुल 6 अंक दिया हुआ है। इस अंकों से कहता है 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए, मतलब ऐसा संख्या बनाना है जिसमें 10 से भाग भी लगे और किसी भी अंक को हमें दोहराना नहीं है, क्योंकि कह रहा है बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। तो कुल 6 अंक है, 6 अंक का संख्या भी बनाना है, मतलब हर एक अंक का प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो भी हम संख्या बनाएंगे वो 10 से विभाजित हो और उस संख्या को बनाने के लिए किसी भी अंक को हम दोहरा नहीं सकते हैं। यही चीज़ कह रहा है कि 10 से विभाजित भी हो और पुनरावृत्ति नहीं हो, बिना पुनरावृत्ति का 6 अंक का संख्या बनाना है। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, 2 नियम से बता देते हैं कि ये 6 अंक का संख्या बनाना है। मान लिया जाए ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 6 अंक का संख्या ये इस तरह से बनेगा। इसमें 10 से भाग लगने के लिए क्या चाहिए? तो 10 से भाग लगने के लिए और कहीं कुछ भी हो, लेकिन यहाँ इकाई अंक पर हर हाल में 0 रहना होगा। अगर 0 के सिवाय कुछ भी इकाई अंक पे रख देंगे तो वो 10 से विभाजित नहीं होगा। तो इसमें से जो भी है 0 1 3 5 7 9, इसमें से 0 को उठा के हम इस जगह शिफ्ट कर दिए। अब रहा बात इधर 5 अंक और जो लिखना है, इसमें से यहाँ रखने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। अब मान लिया जाए इसमें से हम यहाँ उठा के 9 को रख दिए। अब हमारे पास मात्र 4 अंक बचा है जिसको हम यहाँ रख सकते हैं, 4 में से किसी अंक को। तो यहाँ रखने के लिए 4, फिर यहाँ रखने के लिए 3 अंक बचेगा, यहाँ रखने के लिए 2 अंक बचेगा और यहाँ रखने के लिए 1 अंक बचेगा। तो यहाँ 0 रखे हैं तो यहाँ अंक की संख्या लिखना है 1। यहाँ पे सिर्फ 0 रख सकते हैं, मतलब एक ही संख्या को रख सकते हैं। यहाँ पे किसी 5 संख्या को रख सकते हैं, इधर यहाँ पे 4, इस तरह से। अब इसी चीज़ को गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 चौक 20 या 7 दोनों 120। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और दूसरा तरीका भी हम जानते हैं कि इसको अगर 0 को फिक्स कर दिए हैं कि हम इकाई अंक पर ही रख सकते हैं, तभी हम वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो 0 को अगर इस जगह पे रख दिए तो अब हमें सजाना जो है, मतलब व्यवस्थित जो करना है, वो सिर्फ 5 अंक को व्यवस्थित करना है। 0 तो व्यवस्थित खुद ब खुद हो गया, जब ये 10 से भाग लगाना है तो वो खुद ब खुद व्यवस्थित हो गया कि वो इकाई अंक पर ही रहेगा। हमें सिर्फ इस 5 अंक को व्यवस्थित करना है, तो उसको व्यवस्थित करने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और इसका मान आ जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, क्योंकि फैक्टोरियल टूटता है तो वहाँ से गुना करते हुए 1 तक आते हैं। अब इसको भी गुना करेंगे तो ये भी आंसर ला के देगा हमें 120। सेम दोनों नियम में से किसी भी नियम से बनाइए, दोनों सही है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर का समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, कि क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाया जाए। 5 नंबर तो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन हैं, और होता भी है, ऐसा हम लोग भी जानते हैं। टोटल 26 अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जिसमें 5 वॉवेल होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होता है। इसमें कह रहा है कि 5 वॉवेल है और 21 कॉन्सोनेंट है। ये हो गया वॉवेल और ये हो गया कॉन्सोनेंट। कह रहा है कि इस वर्णमाला से 2 भिन्न भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। मतलब अब हमें शब्द बनाना है ऐसा जिसमें 2 स्वर हो, वो भी भिन्न भिन्न। ऐसा नहीं कि 2 स्वर किसी एक को ही 2 बार लिख दिया, ऐसा नहीं। हमें अब ऐसा अक्षर बनाना है जिसमें 2 भिन्न भिन्न स्वर हो और 2 भिन्न भिन्न व्यंजन हो। कहने का मतलब कि 5 स्वर है, इसमें से हमें 2 स्वर चुनना है, तो उसका तरीका होगा 5C2। और यहाँ 21 व्यंजन है, इसमें से भी 2 व्यंजन को ही चुनना है, तो इसका तरीका हो जाएगा 21C2। ये दोनों गुना करेंगे।
अब चूँकि 4 अक्षर वाला शब्द बनेगा, उस चीज़ को भी तो व्यवस्थित करेंगे, उस चीज़ को भी तो हम फेरबदल कर सकते हैं। तो 4 अक्षर को फेरबदल करने का या व्यवस्थित करने का तरीका जो होता है वो होता है सीधा सीधी फैक्टोरियल 4। इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एनसीआर फॉर्मूला पे बैठाएंगे, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, फिर यहाँ भी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, और ये तो सीधा सीधी 4 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। अब इसको करते हैं 5 गुना 4 गुना 3, यहाँ फैक्टोरियल लगा के छोड़ देते हैं क्योंकि ये 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा। इसको लिखते हैं 2 गुना 1 गुना फैक्टोरियल 3, यहाँ भी 21 गुना 20 गुना 19 फैक्टोरियल लगा देते हैं क्योंकि 21 में से 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 19 आएगा। यहाँ 2 गुना 1 गुना फैक्टोरियल 19 गुना 4 तिया 12 दूना 24, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, 2 से 2, ये 4 2 बार में कैंसिल और ये 10 बार में कैंसिल। तो आया 5 दूना 10 गुना 21 गुना 10 अगर करेंगे तो 210 गुना 24, यानी कहने का मतलब इसको अगर गुना करेंगे तो 24 48 यहाँ 4, यानी 504 पर 00, इतना हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे आया इस चीज़ को हम समझ गए। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है, 5 स्वर है और 21 व्यंजन है। इससे 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजन वाले कितने शब्द की रचना की जा सकती है। मतलब हमें ऐसे शब्दों की रचना करना है जिसमें 2 भिन्न भिन्न स्वर हो और 2 भिन्न भिन्न व्यंजन हो। कहने का मतलब 2 स्वर 2 व्यंजन अगर लेंगे तो 4 अक्षर वाला शब्द हमें बनाना है। तो कह रहा है कि वैसे कितने अक्षर हम बना सकते हैं। तो अगर टोटल 5 स्वर है, उसमें से 2 स्वर चुनना है तो 5C2 हो जाएगा। 21 व्यंजन है, उसमें से 2 व्यंजन को चुनना है, 21C2 होगा। और फिर ये 4 अक्षर जो होगा ये भी आपस में एक दूसरे से व्यवस्थित होना चाहेगा, इस चीज़ को भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो उसका तरीका होगा फैक्टोरियल 4। अब इस चीज़ को एनसीआर पे बैठा दिए, इसको भी एनसीआर पे बैठा के इसको फैक्टोरियल तोड़ दिए 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, क्योंकि फैक्टोरियल तोड़ने का नियम ही यही होता है कि जो अंक दिया हुआ है उसको गुना करते हुए एक एक घटा के 1 तक जाना है। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हुए आए हमारा आंसर इतना आ गया 25,400, यानी 25,400 हम शब्दों की रचना इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो बताए हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।